डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आज हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्री। तो आज जो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के बारे में डिस्कस करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या चीज़ें पढ़ेंगे और ट्रिग्नोमेट्री हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे। इस हवाले से हमने ये लेक्चर बनाया है। आगे इसको मज़ीद डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आज के लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्या है। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री ओके। तो आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे वर्ड लिख रखा है भाई, ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री है क्या, कौन सी चीज है, क्या चीज है ट्रिग्नोमेट्री? बेसिकली द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री is derived from three Greek word. How many? Three Greek words. तीन ग्रीक लेटर से वर्ड ट्रिग्नोमेट्री लिया गया है। वो कौन से वर्ड हैं? एक है ट्राई प्लस गोन प्लस मेट्रोन। ये तीनों अल्फाज आपको याद रखने हैं। कौन से? एक ट्राई, गोन और मेट्रोन। तो आइए देखते हैं हम ट्राई का क्या मतलब है। ट्राई मीन्स थ्री। ट्राई मीन्स थ्री। आगे आता है गोन। तो गोन का क्या मतलब होता है? गोन का मतलब होता है एंगल्स। आगे है मेट्रॉन। मेट्रॉन का क्या मतलब होगा? मेजरमेंट। ओके। तो देखिए यहां पे मैंने वर्ड क्या लिखा है? ट्रिग्नोमेट्री। द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री एज बीन derived from three Greek words which are they try, gon and metron. ट्राई का मतलब होता है थ्री, गोन मीन्स एंगल्स, मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट। तो इसका मतलब ये होता है कि मेजरमेंट ऑफ थ्री एंगल्स, मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड्स इज कॉल्ड एज अ ट्रिग्नोमेट्री। अब इसको थोड़ा सा मजीद हम डिटेल में पढ़ें तो क्या होगा? ट्राइंगल किसको कहते हैं? एनी ज्योमेट्रिकल शेप हैविंग थ्री एंगल्स। एनी ज्योमेट्रिकल figure having three angles is called triangle. Okay, तो any geometrical figure having three angles is called triangle. अब ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ये हुआ कि जब कभी जहां भी हम ट्राइंगल की स्टडी करेंगे तो वो किससे रिलेटेड होगा? ट्रिग्नोमेट्री के साथ रिलेटेड होगा। जब ट्रिग्नोमेट्री की स्टडी करेंगे तो उसका मतलब ये होगा कि ट्राइंगल की स्टडी करेंगे। तो जब कभी ज्योमेट्रिकल फिगर की स्टडी करेंगे, अब कौन सी ज्योमेट्रिकल फिगर की स्टडी? ऐसी ज्योमेट्रिकल फिगर जिसमें तीन साइड्स हो या तीन एंगल्स हो, तो उस ज्योमेट्रिकल फिगर की स्टडी को हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली क्या है? ट्रिग्नोमेट्री एक केस है किसका? ट्राइंगल की स्टडी का। ठीक है। ट्राइंगल कैसे बनता है भाई? एक मैंने यहां पे ट्राइंगल बनाया है। ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं, लेकिन इट्स लाइक अ राइट एंगल ट्राइंगल। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया।
अब राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक जो एंगल हो वो 90 की हो, उसको हम कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। जब ट्राइंगल की स्टडी करेंगे, ट्राइंगल की साइड्स की स्टडी करेंगे, तो ये आ जाएगा ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, तो जब ट्राइंगल की बहुत सारे टाइप्स हैं ट्राइंगल के, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे कि ट्राइंगल्स में जो साइड्स हैं वो किस तरह बनती हैं, उन साइड्स को हम क्या कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये मैं एक लाइन ड्रा कर रहा हूं। इस लाइन को हम कहते हैं एक्स एक्सिस लाइन। क्या? एक्स एक्सिस। उसके बाद एक ये लाइन ड्रा कर रहे हैं यहाँ पे। ये अगर ये एक्स एक्सिस है तो ये कौन सी लाइन बनेगी? ये बनेगी वर्टिकल एक्सिस, मींस वाई एक्सिस। अब जब हम इन दोनों को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को आपस में मिलाएंगे और जोड़ेंगे तो एक प्लेन बन जाएगा। देखें, हमने एक एक्स एक्सिस बनाई, उसके बाद उस पे राइट बाइसेक्टर दिया, मींस ये हो गई वाई एक्सिस। हम इसको बोल रहे हैं भाई एक्स एक्सिस, इसको बोल रहे हैं वाई एक्सिस। ठीक है, ये क्या है? एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। अब एक लाइन ड्रा करेंगे जो इन दोनों लाइंस का रिजल्टेंट हो। तो यहां से हम लाइन ड्रा कर रहे हैं। अगर हम इस लाइन को एक्स एक्सिस बोल रहे हैं, इसको वाई एक्सिस बोल रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? रिजल्टेंट लाइन बोलेंगे। अब क्योंकि आप हम स्टडी कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री में क्या करते हैं? एंगल्स की स्टडी करते हैं, साइड्स की स्टडी करते हैं। तो हम बात करेंगे एंगल्स की। तो यहाँ पे कौन सी एंगल्स बनेगी? एक्स एक्सिस जो लाइन होती है उसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कोसाइन ऑफ द एंगल बोलते हैं, हम कोसाइन ऑफ द लाइन बोलते हैं उसको। अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि इस साइड में जो इस यहाँ पे इन दोनों लाइंस के दरमियान जो एंगल बनेगी वो क्या बनेगी? वो बनेगी cos थीटा की। क्या? cos थीटा। ठीक है, अब यहां पे कौन सी लाइन बनेगी? एंगल। ये यहां पे अगर मैं यहाँ पे इसको कोसाइन ऑफ थीटा बोल रहा हूं, यहाँ पे बनेगी साइन ऑफ थीटा। अब यहाँ पे कौन सी लाइन बनेगी? एंगल मींस बोले तो ये कॉस, ये साइन, तो ये कौन सी बनेगी? ये टेन थीटा, मींस टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है? जो किसी लाइन को क्रॉस करे, टेंजेंट मींस टच करे, तो उसको हम बोलते हैं टेंजेंट लाइन। टेंजेंट, अगर यहाँ पे हम एंगल की बात करें तो टेंजेंट थीटा। अब देखें इन दोनों लाइंस को ये लाइन टेंजेंशियली क्रॉस कर रही है, टच कर रही है, तो इसको जब भी हम बोल रहे हैं टेन थीटा। ये वर्टिकल एक्सिस मींस साइन थीटा, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो ये बन गया हमारा cos थीटा। अगर इसी ही ट्रायंगल को हम स्टडी करें कि भाई इनकी साइड्स क्या बनेगी, अगर हमारे जहन में पाइथागोरस थ्योरम याद आ रहा है, अब मैं दोबारा इस ट्रायंगल को ड्रा कर रहा हूं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बेस, ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है, ये हमारा रिजल्टेंट। ओके अब क्या है, इसको हम नाम देते हैं इस एंगल को सी, इसको बोलते हैं बी, और इसको बोलते हैं हम ए। ये तो ए बी सी तो क्या है?
एंगल्स हैं, एंगल्स के नाम है। यहाँ पे जो एंगल बन रही है वो 90 की बन रही है। इन दोनों एंगल्स का फिलहाल हमें नहीं मालूम कि कितनी मेजरमेंट है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, इस बी एंगल की जो अपोजिट साइड होगी ये बी होगा, जो परपेंडिकुलर होगा। इस ए साइड की जो अपोजिट साइड होगी ये होगी, ये हमारा बेस ए। इस सी एंगल की जो अपोजिट साइड होगी ये सी। अब ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये रिजल्टेंट व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब इन चीजों को आपको मद्देनजर रखते हुए, जहन में रखते हुए मैं आपको एक सेंटेंस बता रहा हूं। एक यहाँ पे लिख रहा हूं, some people have curly brown hairs through proper brush। अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि भाई यहाँ पे मैंने एक ये सेंटेंस क्यों लिखा है, तो इसका भी कुछ ना कुछ मतलब तो है। Some people have curly brown hairs through proper brush। आपको, क्योंकि आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, तो आपको याद तो होगा कि ट्रिग्नोमेट्री में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात क्यों करते हैं और कैसे एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दोनों दो साइड के बराबर होता है और किन दो साइड्स के बराबर होता है एक रेशियो। उसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर्स थ्रू प्रॉपर बुरिश। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में 6 टोटली रेशियो है, लेकिन 3 बेसिक रेशियो हैं। ठीक है, अगर मैं यूं कहूं कि 2 बेसिक रेशियो हैं तो फिर भी सही है, क्योंकि थर्ड जो रेशियो बनता है वो दोनों का डिवीजन होती है फर्स्ट और सेकंड रेशियो की। तो और बाकी जो 3 होते हैं वो तो उनके अपोजिट होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, वो बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम इन जो 3 रेशियोज हैं उनको डिस्कस करेंगे। Some people have curly brown hairs through proper bush। So some से हम लेते हैं s। क्या? s। s के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ साइन थीटा किसके बराबर है? Some people have। people p से मीन्स परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर डिवाइड एज मीन्स हाइपोटेन्यूज। ओके, यह पर रेशियो हो गया। साइन थीटा बराबर होता है ऑलवेज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो साइन थीटा अकॉर्डिंग टू दिस ट्रायंगल इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर कौन सा है? बी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है? सी। ये हो गया साइन थीटा बराबर बी अपॉन सी। आगे हम इन एंगल्स को भी डिस्कस करेंगे कि कैसे एंगल्स चेंज होती हैं। ठीक है, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद होता है कॉस, कोसाइन ऑफ थीटा, कोसाइन ऑफ थीटा। आगे यहां तक ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया, इसमें साइन में। आगे कर्ली ब्राउन हेयर्स, कर्ली सी फॉर कॉस हो गया, कॉस थीटा हो गया। ब्राउन हेयर्स बी फॉर बेस, divided by h for hypotenuse। तो cosine of theta always equal to base upon hypotenuse। so cosine of theta इस ट्रायंगल में बेस हमारा है a और हाइपोटेन्यूज है हमारा c। उसके बाद ये सेंटेंस यहां से
यहाँ तक कंप्लीट हो गया। ओके, कर्ली ब्राउन हेयर्स। आगे थ्रो प्रॉपर बुरिश, थ्रो मींस टेन थीटा, टेंजेंट थीटा जिसको हम बोलते हैं, थ्रो प्रॉपर बुरिश, प्रॉपर पी, पी मींस परपेंडिकुलर, divided by bush means base, तो tan थीटा वो होता है परपेंडिकुलर क्या है b और बेस क्या है a। तो आज के इस लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्री को डिस्कस किया। ट्रिग्नोमेट्री कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है इसको हमने डिस्कस किया, और हमने डिस्कस किया कि ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली है किन चीजों की स्टडी। हमने ये डिस्कस किया कि ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली ट्रायंगल की स्टडी को कहते हैं। जो भी ज्योमेट्रिकल फिगर हो उसको तीन एंगल्स या तीन साइड्स बनेंगी जब, तो वो ट्रायंगल कहलाएगी। आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रायंगल के भी जो टाइप्स हैं उसको उनकी स्टडी करेंगे। फिर हमने लाइंस की स्टडी की कि कैसे ट्रायंगल बनता है। जब ट्रायंगल बन जाता है तो उसमें साइड्स जो होती हैं वो कौन सी साइड्स होती हैं, एक बेस होती है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज होती है। और उसमें हमने डिस्कस किया कि वो अगर उसमें एंगल भी बनती हैं तो कौन सी एंगल्स वहां पे बनती हैं, साइन थीटा, कोसाइन थीटा एंड टेन थीटा वहां पे एंगल बनती है। तो उसके बाद हमने लास्ट में जो डिस्कस किया कि साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर कॉस थीटा किसके बराबर होता है और टेन थीटा किसके बराबर होता है। उसके लिए उसको रेशियोज को याद रखने के लिए आराम से याद करने के लिए आपको ये सेंटेंस याद कर लें, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर बुरिश। तो आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आगे इसको जब हम स्टडी करेंगे और मजीद इसको हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।